मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का एसबीएम मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल में वेलकम है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा 12th क्लास का, और 12th क्लास में अलजेब्रा 2 चैप्टर पढ़ना है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। और मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और एक बार रिकॉल कर दे तो हम लोग 4 मैट्रिक्स पढ़े थे कल। फर्स्ट रो मैट्रिक्स, सेकेंड हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड हम लोग पढ़े थे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और फोर्थ हम लोग पढ़े थे कौन सा मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। बोलो बाबू। रो मैट्रिक्स, ये 4 मैट्रिक्स हम लोग पढ़ लिए थे। रो मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए बी सी डी 1 गुणे 4, इसमें मेंशन क्या है, जिसमें एक रो हो, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, then it is known as रो मैट्रिक्स। ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़े थे कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, यानी ए बी सी डी। ठीक है। ये 4 गुणे 1, यानी इसको बोल सकते हैं सर जी n बराबर 1, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, देन इट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। तो वैसा मैट्रिक्स जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, 2 रो 4 कॉलम, यानी इसमें हम लोग देखे थे नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, देन इट इज नोन एज कौन सा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और लास्ट जो हम लोग का रिवीजन में आता है वर्टिकल मैट्रिक्स, उसमें हम लोग ने देखा था कि ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है, ठीक है। जैसे यहाँ 4 रो 2 कॉलम, इसमें मैंने बताया था नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज नोन एज कौन सा मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है। ये हम लोग की बातें थी पिछले क्लास की। अब आता है नेक्स्ट सिंगलटन मैट्रिक्स या सिंगलेट मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आता है सिंगलटन मैट्रिक्स या सिंगलेशन मैट्रिक्स या सिंगलेट मैट्रिक्स, जो भी है, एकल आव्यूह उसको बोलते हैं, एकल आव्यूह। देखिए एकल आव्यूह किसे कहते हैं, नाम का ही असर पड़ेगा सर। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं एकल आव्यूह, यानी सिंगलेशन मैट्रिक्स। ठीक है। तो बात करते हैं सर जी जिसमें सिर्फ एक रो हो, एक कॉलम हो या एक एलिमेंट हो। जैसे ए है तो A11 बोलिए, इसमें फर्स्ट कॉलम हो, या जैसे मेरे पास 2 हो गया 1 रो 1 कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, या वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 1 हो, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगलेशन मैट्रिक्स या सिंगलेट मैट्रिक्स। ठीक है। तो बात करते हैं सर जी, ये हम लोग का हो गया। आगे चलते हैं सर जी। नेक्स्ट आता है हम लोग का 6 में रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, आयत आव्यूह
बोलो बाबू, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, आयताभ्यु। हाँ देखिए, तो वैसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो, वैसे बोलते हैं, वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रेक्टेंगल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स which have number of row and number of column are not same, then it is known as rectangle matrix। जैसे कि आयत आपका दो शेप में होता है, जैसे एक आयत आपका इस शेप में भी आयत ही है, और सर जी एक मैट्रिक्स हम लेते हैं ए से, ये भी आयत ही है सर, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ बोलो, और 1 2 3 4 5 6, और यहां पर हम लोग कर देते हैं 4 5 6 7 8। देखिए इसमें कितने रो कितने कॉलम है, 3 रो और 2 कॉलम। इसमें कितने रो कितने कॉलम है, 2 रो और 4 कॉलम। यानी हम लोग बोल सकते हैं सर जी, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट सेम या नॉट इक्वल, देन इट इज नोन एज क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, द मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट सेम, then it is known as rectangular matrix या रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इस एग्जांपल को भी लिख सकते हैं, वैसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो, उससे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, then it is known as कौन सा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं सर आगे हम लोग। ठीक है, अब जो आता है हम लोग का, वो बहुत इजी चीज आता है और इम्पोर्टेंट चीज, जिसका नाम है, भाई जाहिर सी बात है जहां आयत आता है वहीं वर्ग आता है ना, वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह। फटाफट फटाफट टाइप ऑफ मैट्रिक्स को देखते जाइए। ठीक है, 6 के बाद क्या आएगा बाबू, 7 इसका टाइप आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स। यहीं से कहानी हम लोग का मैट्रिक्स का स्टार्ट हो जाता है, वर्ग आव्यूह। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सर कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। भाई आयत में क्या होता है, लंबाई और आयत, ये मतलब क्या, रो, और कॉलम मतलब क्या, आयत में लंबाई मतलब रो हो गया और चौड़ाई मतलब कॉलम हो गया। तो वही है, रो और कॉलम अगर बराबर ना हो तो आयत, और रो और कॉलम बराबर हो जाए तो वर्ग। नहीं, चलिए, तो इसका मतलब रो को क्या बोलते हैं, लंबाई, और कॉलम को क्या बोलते हैं, चौड़ाई। मतलब क्या हो गया कि रो और कॉलम बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल ही है सर जी कि ए मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, देन इट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो लिखते रहे आप लोग लिखते रहे। जब भी वीडियो लेक्चर देखे तो कॉपी पेन के साथ बैठे और मन से, दिल से, जैसे एक टीचर, जैसे एक शिक्षक आपको ईमानदारी से समयानुसार डेली आप लोगों के लिए आकर टाइम वाइज आपको पढ़ा रहे हैं मन लगाकर, उस तरह टीचर के भांति आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आपको भी टाइमली, टाइम से जब आपको फुर्सत मिले, ठीक है, तब ऐसा नहीं कि जब मैं पढ़ाऊं उसी टाइम में आप बैठे। ठीक है, जब आपको फुर्सत, मेरे को जब फुर्सत मिला तब मैं बना रहा हूं, आपको जब फुर्सत मिले पढ़ें तो पूरा पढ़ें। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा एक लेक्चर पूरा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसी तरह आप लोग भी पढ़ें। तो बैठे तो एकदम रूटीन वाइज ईमानदारी से 1 आवर जितना मिनट का वीडियो है, कॉपी किताब लेकर आराम से 30 मिनट 35 मिनट 45 मिनट का जो भी क्लास चलता है हम लोग का, बैठे आराम से लिखें। और जो भी दिक्कत हो, आपके पास सारा क्लच है, ब्रेक है, वहां पर स्टॉप करके आराम से लिखें।
इसमें ये भी झंझट नहीं है सर, मिटा दिए सर, फास्ट पढ़ा रहे सर, जल्दी पढ़ा रहे सर, क्या बोल दिए सर, अपना बैक करके फिर से उसको सुने समझे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। चलिए, इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, देन इट इज नोन एज कौन सा मैट्रिक्स बाबू? स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, बराबर हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन तब आपसे पूछ रहा है सर जी, तब तुम ही बताओ कि यम ग्रेटर देन एन होगा या यम ग्रेटर इक्वल एन होगा या यम लेस देन एन होगा या यम इक्वल टू एन होगा। बोलिए बाबू क्या हो जाएगा? यम इक्वल टू एन। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक बार नहीं 1000 बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछता है, पूछा था, अब पूछते रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए, अगर मान लेते हैं ये यहाँ स्क्वायर ना देके रेक्टेंगल दे देगा, तो यहाँ यम नॉट इक्वल टू एन का ऑप्शन देगा और मारना होगा यम नॉट इक्वल टू एन, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर जी। स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे सर एग्जांपल दो ना, हमको नहीं समझ में आ रहा। जैसे एग्जांपल ले लो बाबू, जैसे मेरे पास एग्जांपल है 2, 1 रो 1 कॉलम, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर जी, ए बी सी डी। इसमें कितने रो कितने कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम, ये भी क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और एग्जांपल कहेंगे तो हम ले सकते हैं, और एग्जाम्पल भी कहेंगे तो कैसा कैसा थोड़ा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, उन सारे फेस को हम फेस कर सकते हैं। जैसे सर जी ए बी सी पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू, ये भी क्या हो गया है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे? इसमें 3 रो और 3 कॉलम है कि नहीं है? अच्छा, आगे बढ़िए सर, बहुत सारा एग्जांपल हो गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे? इसमें 4 रो और 4 कॉलम है कि नहीं है? 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 1 2 3 4 कॉलम, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है सर, ठीक है। और अगर रो और कॉलम जैसे ही बराबर नहीं होगा, वह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। अरे बोलो, जैसे आपको ऑप्शन भी दे सकता है, क्वेश्चन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज आर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आप ये बताओ कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन दे दिया, एक आपको ए बी, ठीक है, ए बी। दूसरा ऑप्शन दे दिया 1 3 5, सी ऑप्शन दे दिया आपको 4 2 3 6 1 2, और आपको डी ऑप्शन दे दिया आपको यहां पर तो बताइए कौन सा इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो सर जी इसमें 1 रो 2 कॉलम है, इसमें 3 रो 1 कॉलम है, नहीं, इसमें 2 रो 3 कॉलम है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते सर, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए सर, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए सर, आगे बढ़िए फटाफट। चलिए, स्क्वायर के बाद क्या था हम लोग का? डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट तो मैं भूल गया कौन सा नंबरिंग चल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट टॉपिक लिखते हैं, आप लोग नंबरिंग लिखते रहिएगा, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसको विकर्ण आव्यूह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह, ठीक है। देखिए तो नाम का ही असर पड़ रहा है सर, विकर्ण समझते हैं ना? हाँ विकर्ण समझते हैं सर, डायगोनल समझते हैं। वन शीर्ष टू अनदर शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। इसका मतलब उसमें दिखेगा, क्या होगा? दिखेगा, सबसे हटकर छन कर बाहर निकल जाएगा कि ये डायगोनल है। तो आपको ये भी बात बता दें कि डायगोनल जो है, डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ओनली एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको लिखना होगा पहला पॉइंट बनाकर कि डायगोनल मैट्रिक्स ओनली एग्जिस्ट इन कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको सबसे बड़ी चीज है कि एक बात पता होना चाहिए कि जो है विकर्ण आव्यूह है सिर्फ केवल वर्ग आव्यूह में ही अस्तित्व होता है, यानी विकर्ण आव्यूह जो है सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल वर्ग आव्यूह में ही संभव है, उसी में उसका अस्तित्व होता है, अदरवाइज अस्तित्व उसका नहीं होगा। ओनली एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, संभव है, अदरवाइज नहीं है। तो हम लोग डिफिनीशन में यहां पर स्टार्ट करेंगे, डिफिनीशन में कि सभी डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि वैसा वर्ग आव्यूह इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट इज जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल। बोलो, यानी वैसा मैट्रिक्स, वैसा वर्ग आव्यूह लिखते रहेंगे आप लोग, वैसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी अवयव जीरो हो, जिसके सभी अवयव क्या हो? जीरो हो, सिर्फ मुख्य विकर्ण को छोड़कर, तो वैसे वर्ग आव्यूह को हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह, ठीक है। यानी इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स all the element is zero except principal diagonal, then it is known as diagonal matrix। देखिए तो सर जी यहां पर बात करते हैं, ठीक है, डिफिनीशन में इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स all the element is zero except principal diagonal नहीं समझोगे। आप लोग के दिमाग में एक बात चल रहा है सर, आप तो पढ़ा रहे हैं डायगोनल और उसमें आ गया प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है सर? यानी सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट जीरो हो और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर, तो हमको तो आप ये बता दो प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहते हैं, ठीक है। तो बताते हैं बाबू, देखिए इज जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, देन इट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, देन इट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल में सर आजा, एग्जाम्पल में जैसे मेरे पास आइए मैट्रिक्स लेते हैं, आपको मैं सारा ले लेता हूं, जैसे A B C D E F G H I। देखिए एक मैट्रिक्स हो गया 3 रो 3 कॉलम का, ठीक है। तो A हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल, क्या हो गया? प्रिंसिपल डायगोनल। और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, जिसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं? मुख्य
विकर्ण, ठीक है। इनको छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हो, देखिए मैं जीरो बना रहा हूं इसको, आप ये मत सोच लीजिएगा कोई एलिमेंट है, सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, इसको लिख दे रहे हैं जीरो, ठीक है। सभी एलिमेंट जीरो हो तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह, ठीक है, जैसे A 0 0 0 E 0 0 0 I, देखिए ये आपका आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। एक बालक के दिमाग में चल रहा है कि सर आपने तो मेरे को परेशान करके रखा है, मैं मेरे अंदर क्वेश्चन उभर रहा है और मैं पूछ नहीं पा रहा हूं, और लेकिन आपकी महानता है सर जो मेरी भावनाओं को आप समझ जा रहे हैं, आपकी महानता है सर कि आप मेरी भावनाओं को समझ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर एक क्वेश्चन चल रहा है, मैं बेचैन हूं, मैं परेशान हूं कि आपने तो बोल दिया प्रिंसिपल डायगोनल है, और डायगोनल तो हम लोग वर्ग में ऐसा जानते हैं कि वर्ग में दो डायगोनल, ए भी डायगोनल है, ए भी डायगोनल है, और बचपन से लेके आज तक ये कोई नहीं बताया कि भाई साहब इसमें दो को डायगोनल है, वो का नाम प्रिंसिपल है, वो का नाम प्रिंसिपल है। अरे बोलो, ऐसा नहीं है, हम लोग तो जान रहे भाई डायगोनल है तो डायगोनल है, जो जैसा ये वैसा ये। तो एक बात बताइए कि ये हम लोग का हो सकता है कि नहीं, ए वाला पार्ट इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे कि नहीं, तो नहीं बाबू, इसको नहीं बोलेंगे, इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे, इसको प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोलेंगे, ठीक है, यह प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, ठीक है। तो फिर वही क्वेश्चन, आखिर क्यों सर, क्यों नहीं बोलेंगे इसको प्रिंसिपल डायगोनल, तो भाई प्रिंसिपल मतलब क्या, मुख्य, और मुख्य मतलब सबसे हटकर, मुख्य मतलब क्या, सबसे हटकर, भाई इसमें कुछ हटकर गुण है, हटकर स्थान है लोगों से भिन्न स्थान है इनका, ठीक है भाई, प्रिंसिपल मतलब मुख्य, और जितने सारे लोग हों तो मुख्य का क्या काम होता है, उनकी स्थान अलग है, उनकी चेयर अलग है, उनकी क्लासरूम अलग है, उनका ऑफिस अलग है, उनका चेयर अलग है, सब कुछ अलग है कि नहीं है, वही होता है मुख्य। तो इनको प्रिंसिपल इसलिए बोला गया कि इनका प्लेसिंग अलग है सर, स्थानीय अलग है। जैसा कि इनका देखा जाए ओरिजिनल रूप में, तो देखिए मेरे पास इसको प्रिंसिपल इसलिए बोला गया कि प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब, इसमें देखिए डायगोनल मैट्रिक्स बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेकर पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, आपको भी दिख रहा है सर इसमें दो डायगोनल है, लेकिन प्रिंसिपल का क्या मतलब बनता है कि इसका स्थानीय अलग है सर, ये लोगों से हटकर है, लोगों से हटकर स्थान पर खड़े हैं। देखिए यही है प्रिंसिपल डायगोनल। तो फिर आपने वही बात बोला सर डायगोनल, आपने फिर वही बात बोला सर प्रिंसिपल आखिर क्यों है, तो भाई तुम देखो, अपने आंखों से देखो, इसकी ये जो एलिमेंट है इसका रो और कॉलम क्या है, बराबर है, रो और कॉलम क्या है, बराबर है कि नहीं है, यानी A11 इसका रो और कॉलम की संख्या बराबर है, यहाँ पर रो और कॉलम का पोजीशन बराबर है, रो और कॉलम बराबर है, यही कारण है कि इसको मुख्य बोला गया है। क्या बोला गया है, मुख्य बोला गया है, ठीक है। इसीलिए इनको छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हो। अगर अच्छा इसमें लेते हैं आप लोग, अगर इसमें लेते हैं, इसमें तो क्या बराबर है, नहीं है सर, ये अलग हो गया, ये बराबर हो गया, यहाँ अलग हो गया, तो यह प्रिंसिपल नहीं है, नॉट प्रिंसिपल डायगोनल, पीडी मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। चलिए तो वही बात है सर कि प्रिंसिपल डायगोनल ये है और ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, क्लियर हो गया होगा, हाँ सर क्लियर हो गया होगा, हमें लग रहा है कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए तो बात करते हैं सर डायगोनल मैट्रिक्स का, ए बराबर एग्जाम्पल में कि A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, दिस इज नोन एज क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, A0 0 0 B0 0 0 C 0 0
सी। ये हम लोग का हो गया क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स, और इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग शॉर्टकट में डिनोट करते हैं डिग। क्या डिनोट करते हैं, डिग से। डिग ABC, भाई हटकर है ये आपका ABC हो गया, इसको छान कर लिख दिए, बाकी सारे एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो डिग ABC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया आपका, इसको आप लोग याद रखेंगे। रिमेंबर, ये डायगोनल का पहचान है कि तार जैसा लिखने से बढ़िया है कि शॉर्टकट में लिखा गया। ठीक है, तो चलिए सर, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है हम लोग का कि ABC क्या है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, यहाँ ABC जीरो नहीं होना चाहिए, A बराबर B बराबर C बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। इस चीज का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इस चीज का क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं सर। डायगोनल बहुत कुछ है डायगोनल में। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी बढ़ा के ले सकते हैं सर। जैसे एग्जाम्पल इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है A बराबर डिग स्मॉल से भी लिख सकते हैं, कैपिटल से भी लिख सकते हैं। डिग 1 2, डिग 1 2 का मतलब क्या हुआ, ये दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स है सर। 1 0 0 2, ये दो रो दो, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया सर। जैसे कोई मैट्रिक्स डिग 2 -4 5, तो इसको भी लिख सकते हैं सर डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में। 2 0 0 0 -4 0 0 0 5, ये 3 रो 3 कॉलम का हो गया सर। ठीक है, और जैसे आप मैट्रिक्स सी ले सकते हैं। एक लड़का कहेगा सर ये डायगोनल है कि नहीं है, आप बताइए तो हम लोग का। ये 2 है कि नहीं है, हाँ है, ये डायगोनल है। ठीक है, ये डायगोनल है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट ही है और अपने पोजीशन पर है, डायगोनल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये भी हो गया। हाँ, चलिए हम लोग जो डिफिनीशन पढ़े हैं ये एकदम बच्चों वाला डिफिनीशन पढ़े, मतलब एक बच्चों वाला डिफिनीशन पढ़े, जो हम लोग बोल रहे थे प्रिंसिपल डायगोनल दिस दैट ये वो, इतना सारा टाइम टेकन लिया। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का डिफिनीशन करते हैं। देखिए, दो क्वालिटी है पढ़ने का। ठीक है, तो इसमें एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पढ़ेंगे, थोड़ा सा टफ तो होगा, लेकिन आप उससे आपका सारा जड़ से मैटर खत्म हो जाएगा, कुछ पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए डिफिनीशन 2, डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन 2। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये कहता है कि इफ A is equal to Aij is a square matrix when यहां पर दिया हुआ है, when यहां पर दिया हो कि अगर I बराबर J हो, I बराबर क्या हो, J हो, तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा सर, या जीरो के बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। जो भी एलिमेंट होगा, अगर I बराबर J यहाँ पर है, I बराबर J, I J मान लेते हैं यहाँ पर, तो यदि I बराबर J हो, क्या हो, I बराबर J मतलब रो और कॉलम बराबर हो, यानी रो और कॉलम बराबर वाले एलिमेंट हो, तो वहां पर जीरो कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए, एक भी एलिमेंट जीरो नहीं आना चाहिए जहां रो और कॉलम का पोजीशन बराबर हो। और दूसरी बात, आई मतलब क्या होता है बाबू, पहला ही क्लास बताए थे कि आई का मतलब होता है रो, क्या बताए थे, रो, और जे का मतलब क्या बताए थे, कॉलम, बताए थे ना, बोलिए। हाँ, तो अगर रो और कॉलम बराबर न हो, वहां पक्का जीरो आना चाहिए, इनके बराबर पक्का जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पक्का जीरो आना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, इज नोन एज, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। सारा खेल ही खत्म हो गया, कुछ चिल्लाने या उल्लाने की जरूरत यहाँ है ही नहीं। आपका इजी तरीका से मैटर समझ में आ गया होगा। आपको अपने से डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है तो एकदम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए सर जी, एक मैट्रिक्स ले लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर है,
हाँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 2 बराबर नहीं है 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम रह जाएगा सर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 बराबर नहीं है, सेकेंड थर्ड कॉलम बराबर नहीं है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम बराबर, इसलिए 0 नहीं होगा। दिस इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे dig, और इसको हम लोग लिख सकते हैं dig A11 A22 और A33, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं सर जी कि A बराबर A00 0B0 00 C, ठीक है। यानी यहां पर A बराबर B बराबर नहीं होना चाहिए C के, तो ये हम लोग का क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए, ये ज्यादा मेंशन नहीं है क्योंकि बराबर रहे ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल बोल सकते हैं। चलिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं, यहां से आपका डायगोनल मैट्रिक्स खत्म हो गया, एग्जाम्पल आपको दिए थे। अब आते हैं हम लोग इसी में स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं अदिश आव्यूह। तो स्केलर मैट्रिक्स में सर आपको बताए थे, अगर बेसिक डिफिनेशन देखा जाए तो इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट इज 0, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट इज 0 एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल and the element of principal diagonal are same, then it is known as square matrix। वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 हो तथा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, तो वैसे आव्यूह को हम लोग बोलते हैं अदिश आव्यूह। या हम लोग इस तरह बोल सकते हैं सर कि इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, स्क्वायर उसमें आ गया, इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम, सिंपल, then it is known as scalar matrix। in a diagonal matrix the element of principal diagonal are same, then it is known as scalar matrix, ठीक है। तो आते हैं सर डिफिनेशन 2 में कि इफ A is a square matrix when Aij, यदि I बराबर J हो, तो उसके एलिमेंट क्या हो, उसके एलिमेंट इक्वल टू A हो, इक्वल हो, और I बराबर J नहीं हो तो उसके एलिमेंट 0 हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा यहाँ पर पहले वाला लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पर पहले जो हम लोग का था डायगोनल में नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है, वो एडिटिंग में आपका मिस्टेक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर I बराबर J हो, I बराबर क्या हो, J हो, तो इसको बोलेंगे I बराबर J के जगह पर अगर बार बार A आए, सेम एलिमेंट आए, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़िए सर। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर अगर बात किया जाए तो इनके एलिमेंट जो है सर, इनके एलिमेंट क्या हो, A11 बराबर A12 बराबर A33, ये तीनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट के बराबर हो तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यहां बोल सकते हैं सर A बराबर B बराबर C, तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देख लीजिए सर, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ये जैसे 2 0 0 2 यह स्केलर है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लो सर, जैसे हम लोग का मैट्रिक्स 3 0 0 0 3 0 0 0 3, यह क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं इकाई आव्यूह। क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह।
देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वही बात है सर, इन ए डायगोनल मैट्रिक्स द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इज इक्वल टू 1, द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू 1 देन इट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, या इस तरह बोल सकते हैं सर जी, वैसा मैट्रिक्स जो कि रो और कॉलम जब बराबर हो तो वहां बार बार क्या है 1 आए, और बराबर ना हो तो 0 आए, वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बोलो बाबू, हाँ चलिए, तो यहां हम लोग बोल सकते हैं A11 की जगह पर 1 आ जाए, A12 की जगह पर 1 आ जाए, A22 की जगह पर A33 1 आ जाए। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या? ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ये बराबर 1 आ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाते हैं और इसमें एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नोट में लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आईएन। आईएन से बाबू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आईएन से। ठीक है, चलिए आईएन को क्या बोलेंगे सर जी? एन ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। ये एन ऑर्डर का है, यहाँ रो और कॉलम क्या है? समान है। ठीक है, जैसे I1 बोलेगा तो 1, I2 बोलेगा तो दो ऑर्डर का हो गया, 2 रो 2 कॉलम, 1 0 0 1। I3 बोलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 रो 3 कॉलम का। ठीक है, और अगर हम लोग से पूछ दिया I4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ये हो गया हम लोग का सर जी क्या? 4 रो 4 कॉलम का यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें सेम हो अगर आपसे पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट मैट्रिक्स, which of the following निम्नलिखित में से which of the following are identity matrix। क्वेश्चन यहाँ का दिया, ऑप्शन दे दिया ए में 0 0 1 1 0, बी में दे दिया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 -1, सी में दे दिया 0 0 1 0 1 0 1 0 0 और डी में दे दिया हम लोग का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बताइए इसमें कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? देखिए सर, यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल क्या 1 नहीं है, दोनों 0 आ गए, इसलिए नहीं है सर। ठीक है, यहां देखिए सर सब ठीक चल रहा था, लेकिन यहां फेल कर गया सर, इसलिए ये भी नहीं है। यहां देखो सीधे उल्टा है सर, ऐसा नहीं लड़का कंफ्यूज है किसको मार देगा। ठीक है, यहाँ नन भी दे सकता है तो आपका आंसर नन हो जाएगा। और यहाँ डी में देखिए सर सब सही चल रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या है? 1 है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में।
और ये हम लोग का था टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कॉलिंग करके पूछ सकते हैं कि सर इसका क्या होगा, जो भी मन में, क्योंकि मेरे हर लेक्चर पर नंबर है, आप फोन कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और आप मन लगा के पढ़ें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक्स। अगर आपको ये बेहतर लग रहा है तो आप बहुत दिल से पढ़ें, और मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि हर बच्चे इस लॉकडाउन में इसका लाभ उठाएं, अच्छे से पढ़ें। जो हमारे बच्चों को, जो आपके जान पहचान में जो भी स्टूडेंट आए, उनको ये चैनल का नाम बताएं कि SVM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल है सर का, सुशील सर का, और उस पर आप जाकर पढ़ो अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज सर तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। आप YouTube में जाकर चैनल पर लिख सकते हैं SVM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट, चैनल आ जाएगा, या सुशील जायसवाल सर लिखिएगा तो चैनल आ जाएगा, या SJ सर लिखिएगा तो चैनल आ जाएगा, ठीक है। जो भी लिखना होगा, चैप्टर का नाम लिख दीजिए ITF मैट्रिसेज, ठीक है, तो आ जाएगा आपका चैप्टर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।